तो हमारा अगला वर्ड है एडेंडम। एडेंडम का मतलब बहुत सिंपल है। ये एक तरह का एक्स्ट्रा पार्ट या अतिरिक्त जानकारी है जो किसी भी डॉक्यूमेंट, किताब या रिपोर्ट के बिल्कुल आखिर में जोड़ी जाती है। सोचिए, आपने कोई काम पूरा कर लिया, पर बाद में याद आया कि अरे कुछ ज़रूरी बात तो रह ही गई, तो उसे आप अंत में एक एडेंडम की तरह जोड़ सकते हैं। अब इसका सबसे आम इस्तेमाल होता है लीगल वर्ल्ड में। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बनकर फाइनल हो गया, पर उसमें कुछ नई शर्तें जोड़नी है, तो क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनेगा? नहीं, बस एक अडेंडम अटैच कर दिया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में, द लॉयर अटैच्ड एन अडेंडम टू द कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्लूड द न्यू क्लॉजेज। मतलब वकील ने कॉन्ट्रैक्ट में नई बातें शामिल करने के लिए एक अडेंडम जोड़ दिया। लीगल वर्ल्ड से हटकर अब चलते हैं एकेडमिक्स की तरफ। सोचिए किसी प्रोफेसर ने अपनी रिसर्च पब्लिश कर दी, पर कुछ हफ्तों बाद उन्हें कोई नई फाइंडिंग, कोई नया डेटा मिल गया। अब क्या करें? यहीं पर अडेंडम काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर पब्लिश्ड एन अडेंडम टू हर रिसर्च पेपर विद द लेटेस्ट फाइंडिंग्स। इससे ओरिजिनल पेपर को छेड़े बिना नई जानकारी भी ऑफिशियली उसका हिस्सा बन जाती है। चलिए अब एक मज़ेदार एग्जाम्पल देखते हैं किताबों की दुनिया से। कभी कभी राइटर्स अपनी नॉवेल के एंड में एक अडेंडम जोड़ते हैं। ये रीडर्स के लिए एक बोनस ट्रीट जैसा होता है, जिसमें कहानी की दुनिया का नक्शा हो सकता है या कैरेक्टर्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स। फॉर इंस्टेंस, एट द एंड ऑफ द नॉवेल एन अडेंडम प्रोवाइडेड अ मैप एंड अ हिस्ट्री ऑफ द फिक्शनल वर्ल्ड। और हाँ, प्रोफेशनल सेटिंग्स जैसे ऑफिस मीटिंग्स में भी ये बहुत यूजफुल है। मीटिंग के मिनट्स बन गए, पर बाद में प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बदल गई, तो उस बदलाव को एक एडेंडम में नोट कर लिया जाता है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड पर रहे। जैसा कि आप इस कोट में देख सकते हैं, द कमिटी अप्रूव द मिनट्स विद एन एडेंडम नोटिंग द रिवाइज्ड प्रोजेक्ट टाइमलाइन। अच्छा, इस वर्ड को और पक्का करने के लिए चलिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द हैं सप्लीमेंट, अपेंडिक्स या पोस्टस्क्रिप्ट। इन सब का मतलब लगभग एक ही है, बाद में जोड़ी गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और एंटोनिम्स यानी उल्टे मतलब वाले शब्द, वो है ओमिशन, जिसका मतलब है कुछ छोड़ देना, और रिट्रैक्शन मतलब अपनी बात वापस ले लेना। और द कोर टेक्स्ट तो मेन डॉक्यूमेंट है ही। तो याद रखिए, अडेंडम का मतलब हमेशा कुछ जोड़ना है, हटाना नहीं। ऑलराइट, तो अब जब आप इसका मतलब समझ गए हैं, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। हम सब ईमेल्स के आखिर में पीएस लिखकर कुछ एक्स्ट्रा बात जोड़ते हैं ना? तो सोचिए, क्या उस पीएस को टेक्निकली एक अडेंडम कहा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा, इससे आपको इस शब्द के फॉर्मल और इनफॉर्मल यूसेज का फर्क समझने में मदद मिलेगी।